हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ये जो ना ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन का मतलब सिलेबस का डिस्कशन। बायोलॉजी होता है दो, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में पढ़ा जाता है जंतु विज्ञान को, और बॉटनी में पढ़ा जाता है वनस्पति विज्ञान को। इसका सिलेबस देख लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हम पढ़ाएंगे वो ट्रिक्स से पढ़ाएंगे। वो बताते हैं, सिलेबस डिस्कशन कराते हैं, उसका किस क्लास पढ़ाएंगे वो बताता हूँ। ये इसका सिलेबस, ये सेल सेल मतलब टिश्यू उत्तक। ये सबसे इसी में पढ़ेंगे। कोशिका अगर समूह को उत्तक है तो हमारा इसको कोशिका समूह उत्तक है तो उसको उत्तक पढ़ेंगे। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका, ये सब इसी में पढ़ेंगे। इसका सिद्धांत पढ़ेंगे और उत्तक पढ़ेंगे। टिश्यू में तो उत्तक, उसको स्केलेटल सिस्टम, इसमें कण का मतलब हड्डी बने पर शरीर में कितने प्रकार की हड्डी पाया जाता है। हमारा सबसे बड़ा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी, पैर में कितना हड्डी, हाथ में कितना हड्डी, मस्तिष्क में कितना हड्डी, सब इसी में है। उसके मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र, मतलब इसमें पढ़ेंगे ये मांसपेशियां पढ़ेंगे, मांस कितना मांसपेशी पाया, सबसे बड़ा सबसे छोटा। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो हम लोग खाते हैं ना, वो जो पचता है सॉलिड चीज, उसके लिए पाचन तंत्र। और वो पाचन तंत्र से जो ना ग्लूकोज मिलता है, वो हमको ऊर्जा नहीं था, उस ऊर्जा में कन्वर्ट करने के जो ना रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। और इसी में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा गैस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन, और कौन सा गैस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन, सब इसी में पढ़ेंगे। और इससे ऊर्जा हमको मिल जाता है। उसे खाने के बाद ग्लूकोज मिलता है, उससे हम लोग ऊर्जा नहीं मिलता, उसको ऊर्जा को जो है ना तोड़ के जो है ग्लूकोज तोड़ के ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। उसके लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे या स्टार्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत ट्रिक्स, बहुत एकदम ऐसा पढ़ाएंगे ना, कोई पढ़ाएगा ना। हम 4 टीचर पढ़े, उन 4 टीचर का सार मिलेगा एक वीडियो में। इस वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे, देखना समझ में पूरा आएगा और छूटेगा एक भी प्रश्न नहीं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन परिसंचरण तंत्र, इसमें पढ़ाएंगे। ये हार्ट वुड सब इसी में आता है हमारा। उसके बाद ये लंग्स भी इसी में आएगा। और ब्लड, रक्त पढ़ाएंगे, कितने प्रकार रक्त पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कितना जीवन का होता है हमारा। और माता पिता पे जो ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये सब इसी में पढ़ाएंगे। और ब्लड से संबंधित ये आरबीसी, कर्बगात, वह सब इसी में है। कितने दिन तक जीवित रह, सब इसी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, इसमें जो है जो सॉलिड चीज खाते हैं उसके लिए पाचन तंत्र, और जो लिक्विड चीज होता है ना उसके लिए पड़ता है उत्सर्जन तंत्र। ये देखो ना, पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा, बहुत इजी है। इससे यूरिन बनता है और ये निकलता है, इससे वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारा। नर्वस तंत्रिका, इसमें पढ़ाएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मस्तिष्क इसी में है, लेकिन इसको अलग से पढ़ाएंगे मस्तिष्क को। ग्रंथियां पढ़ाएंगे, सबसे बड़ा ग्रंथि, छोटा ग्रंथि, लीवर में ग्रंथि होता है, अंतर ग्रंथि, इनहेलेशन, एक्सराइन, इंडोक्राइन ग्रंथ, सब इसी में आता है हमारा। पढ़ाएंगे ना, देखना बहुत इजी है। ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ये सब ये जूलॉजी का है सिलेबस। अच्छा, बॉटनी बताते हैं। ये सेंस हो गए, ज्ञानेंद्रियां, मतलब इसमें पढ़ेंगे जीभ, आंख, नाक, कान, या स्किन, ये इसमें है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रजनन तंत्र, ये तो एसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, सब इसी में। मेढक में कौन सा प्रजनन तंत्र, और ये पेड़ पौधा में कौन सा होता है हमारा, मानव में कौन सा होता है, सब इसी में पढ़ाएंगे। और कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर का गुहा, मतलब ये शरीर जो ना सबसे मजबूत मजबूत ये एक छोटा खाली सा गुहा होता है, जिसमें जो ना ये मतलब कोमल अंग रहता है, मतलब ये नरम अंग रहता है, सॉफ्ट अंग उसी के अंदर रहता है, उसी पढ़ाएंगे इसमें। इसी में पढ़ाएंगे इकाई, शरीर का इकाई क्या है, बोन का इकाई क्या है, लंग्स का इकाई क्या है, सब इसी में पढ़ा देंगे। शरीर का गुहा, न्यूट्रिशन पोषण, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, विटामिन से बीमारी, सब इसी में पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन में। मेटा उपाचय, उपाचय तो उपचय अपचय, ये इसके मतलब कि पाचन में मदद करता है, ये सब बताएंगे इसी में। विटामिन, हार्मोन, ये सब होता है। ह्यूमन डिजीज, मतलब मानव रोग बताएंगे, मतलब कि कब्ज होता है बीमारी, कौन कौन, ये क्या कहते हैं, जीवाणु, मानव रोग इसी में बताएंगे। और इसको क्या कहता है, वायरस से कौन सा बीमारी होता है, सब इसी में। उसका ये क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम, यानी कि जीवों का वर्गीकरण, या इसी को होता है टॉक्सिनोमी, इसमें जीवों वर्गीकरण, इसी में ये पढ़ना है। उसमें दवाइयों प्रकार बता देंगे। इसमें दवाई प्रकार जैसे होगा तुम्हारा ये कौन सा एंटीसेप्टिक है, कौन सा एंटीबायोटिक है, वो सब इसी में है। उसका कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग, मतलब कि ये कौन सा दवाई खाने जो है, कौन सा बीमारी, जो पैरासिटामोल होता है सिर दर्द का, सिट्राजिन हो गया, ये सब बताएंगे इसी में। बीपी के दवा कौन सा खाता है, सलाइन बताएंगे, पानी बताइए, इसमें डेक्सट्रोल, नॉर्मल सलाइन, ये सब बता देंगे। ये सब सिलेबस है, पढ़ाएंगे धीरे धीरे, सब खत्म हो जाएगा। उसका ये बोटनी का सिलेबस देख लो, बोटनी वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। इसमें पहले जड़ बताएंगे, नीचे होता है जड़, ऊपर भाग होता है तना बनता है, और तना से पत्ता बताएंगे, लीफ, उसका फ्लावर बताएंगे, पुष्प बताएंगे। उसका फ्रूट, फल, ऐसे में बताएंगे। फल के खाने वाला भाग, मतलब आम है तो उसका कौन भाग आता है, लीची है तो क्या भाग आता है, वो सब। उसके बाद ये धान है तो क्या भाग खाता है, ये सब। उसका सीड, बीज बताते हैं। और अंकुरन, जर्मेंटेशन, वो बीज जो है ना वो निष्क्रिय अवस्था, मतलब सोया हुआ है, तो उसको एक्टिव में लाने के लिए जर्मेंटेशन आवश्यकता है, इसमें पढ़ाएंगे। इसमें न्यूट्रिशन, पोषण बताएंगे। इसमें से मतलब किसको
नाइट्रोजन कितना है, इसमें दो है, तो माइक्रो माइक्रो सब इसी में बताएंगे। माइक्रो में कौन कौन सा आता है तत्व, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब ये बताएंगे इसी में। प्लांट हार्मोन बताएंगे इसमें देना, प्लांट हार्मोन इसमें ये जैसे हो गया तुम्हारा ये मतलब कि आम को पकाने में कौन सा गैस प्रयोग करता है, नेचुरली गैस पकड़ता है, सब इसी में बताते हैं। और प्लांट फैमिली मतलब पादप कुल, पादप कुल बताएं जैसे हो गया तुम्हारा ये लतीदार सब्जी या लतीदार पौधा जो जैसे हो गया ये झिंगली, कद्दू, ये सब किस कैटेगरी में आता है पादप के, या लहसुन किस कैटेगरी में आता है, प्याज, कटहल किस कैटेगरी में आता है, सब इसी में प्लांट फैमिली मतलब प्लांट किंगडम इसमें बताएंगे। कवक, फंगी, जीवाणु सब इसी में बताएंगे। लाइकेन सब इसी में आता है, लाइकेन के सब इसी में आता है हमारा वो वैक्सीन जो बनता है डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन, सब इसी में बताएंगे। मतलब फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, इसमें बताएंगे तुमको ये अपघटक उत्पादक, प्रथम श्रेणी उत्पादक, द्वितीय श्रेणी उत्पादक, सब इसी में आता है हमारा। और कौन सा प्रथम श्रेणी है, कौन सा द्वितीय श्रेणी है, इसमें एक लिंडमान का नियम इसी में आता है, उसको बता देंगे फूड चेन में। इकोलॉजी, इकोलॉजी बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र, जीव और उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन इसी में बताएंगे। और इसमें सजीव निर्जीव दोनों चीज आता है, वो बताए इकोसिस्टम मतलब हम ये छोटी सबसे छोटी इकाई होता है, इसमें बताएंगे सबसे छोटा परितंत्र, सबसे बड़ा परितंत्र, और जीवों आपसी संबंध मतलब ये तो स्वपोषी कौन है, परपोषी कौन है। स्वपोषी ऑटो जो स्व बनाता है, एक तो दूसरे में निर्भर होता है। इसके बाद इसमें बताएंगे और विभिन्न स्तंभ उगने वाला पौधा, जैसे कि हमारा मरुस्थल जो उगता है पौधा उसको क्या कहता है, बर्फीला से उगता उसको क्या कहता है, पानी में जो उगता है उसको क्या कहते हैं। और पादप आर्थिक महत्व इसमें बताएंगे, पादप जैसे ये इसको चिनकोना अच्छा से क्या बनता है, पुनः किससे प्राप्त होता है हमारा, इलेची प्राप्ति कहाँ से होता है हमारा, दलचीनी प्राप्ति कहाँ से होता है हमारा, हींग प्राप्ति कहाँ से होता है हमारा, ये सब नारियल फल क्या बनता है हमारा। और ये इसमें कॉफी में क्या कौन सा क्षार पाया था देश, इसे बताएंगे। चाय में इसे बताएंगे, खैनी तनी सब इसे बता देंगे। उसके बाद ये फलों को खाने वाले भाग वही था, ये लीची कौन सा भाग कहते हैं हमारा, खट्टा चीज का कौन सा भाग कहते हैं, जैसे हो गया नींबू कौन सा भाग कहते हैं, सब इसी में है। और ये पादप रोग, पादप वही कवक से न्यूट्रिशन बीमारी होता है, पादप रोग में भी ट्रांसफर वास्तु से ये इसमें बताएंगे जो ना, इसमें जल हानि की बताता है। पेड़ पौधे के ऊपर जो ना पानी जो छोड़ा होता है इसी में बताएंगे, ऊपर में क्यों छोड़ता है, अधिक मात्रा होता है, इससे जो ना वर्षा होता है अधिक मात्रा में, जंगल में अधिक वर्षा होता है क्यों, इसी कारण बताएंगे इसमें। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधा जो ना खाना जो बनाता है उसमें इसमें बताएंगे खाना बनाता है कैसे, ये दो विधि होता है हमारा, डार्क ब्लैक, ये सब इसी में बता देंगे। ये प्लांट टिश्यू पादप उत्तक इसमें ये बताएंगे, मतलब कि ये इसमें पादप का इसमें परमानेंट टिश्यू और अस्थायी अस्थायी सब इसी में बताएंगे। अस्थायी होता है हमारा जालम फ्लोएम सब इसी में आता है हमारा पादप। या जेनेटिक अनुवांशिक इसमें बताएंगे तुम मुझे, जो मेंडल होता है उन्होंने ये क्या कहता है उसमें उद्यान मटर पर जो ना प्रयोग किया था उसके बारे में इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप दिया था, उसका एक संकलन में बता देंगे इसी में, सब इसी में बताएंगे। जीन सब इसी में बताएंगे। इवोल्यूशन जैविक इसमें जो है ना बताते हैं। शुरुआती का स्टेप इसमें बताएं डार्विन का, लेमार्क का सिद्धांत, ह्यूगो डे बीज, पहले मुर्गियां या कि पहले अंडा, ये सब इसी में बताएं। मुर्गी की पहले अंडा जो सब इसी में बताएंगे। इसमें समझाता विषमता कौन है, ये प्रश्न पूछता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देंगे। अल्लाह में बता देंगे पोल्यूशन, प्रदूषण बताएंगे, मतलब कि ये जल प्रदूषण मतलब जल में कौन सा नाइट्रोजन का अधिकतर क्या होता है हमारा, मरकरी से अधिकतर क्या होता है, ये सब में बता देंगे। उसके बाद हो गया ये ऑक्सीजन का अधिक से मात्रा से होता है, गैस प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, मृदा पर सब इसी बता देंगे। और इसी प्रकार सिलेबस खत्म होगा। कल स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, देखना वीडियो हम देखो क्या आगे पढ़ा चुके हैं। संविधान जो है 70% कंप्लीट हो चुका है। पिछला वीडियो देखो संविधान का प्ले लिस्ट में जाते हैं, उसमें ज्योग्राफी भी खत्म कर दिया, फर्स्ट चैप्टर का कर दिए थे, वो बहुत ही पढ़ा दिया, उसमें भारत का भौगोलिक संरचना बारे में बहुत बता दिए थे। और संविधान में कुछ कुछ बचा वो सुबह में संविधान लाएंगे। अस्साम में जो है बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देखना। 4 टीचर्स हम पढ़े हैं और पढ़ने का भी तरीका बताता हूँ। बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना। बायोलॉजी उसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे। देखो ये पढ़ने का तरीका 1 4 7 पढ़ना, मतलब एक दिन जो आज पढ़ा उसको चौथा रिविजन, 7वां रिविजन करना। एक को बोला 1 7 14 एक ऐसे नहीं, ये 2-3 माह के बाद इस पढ़ना। मैथ भी पढ़ो, मैथ पढ़ेगा तभी होगा सब 3 रिविजन। हम खाली पढ़े थे ये जीके जैसे हम पढ़े हैं, मैथ नहीं पढ़े इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अब मैथ पे ध्यान दे रहे हैं, अब तुम लोग मैथ पे ध्यान दो तभी होगा कुछ पर, सब चीज लगता है मैथ रीजनिंग। अब बिहार दे रहा है जीके जैसा मैथ भी पढ़ो, मैथ का भी बढ़ गया वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो से। अब बना रहना, पूरा देखना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखो बायोलॉजी प्रश्न नहीं छूटेगा, विश्वास रखना। अब मैथ का जो है ना देख लेना अच्छा टीचर, और ये यूट्यूब पर कौन पढ़ेगा अच्छा देख लेना। इसे अब एकदम पेड बच जैसा है, ये 4 टीचर का इसमें सार है, सार मतलब 4 टीचर से हम पढ़ के इसमें बहुत मजबूत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बताओ।
कौन सा स्टार्ट करें, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी? नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, कमेंट में बताना